हेलो क्लास 7 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 7 का जब का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला दिनांक 22 दिसंबर को, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये विषय हम लोग विज्ञान का देखने वाले हैं, जिसके लिए समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 50 का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको लगातार हमेशा मिलता रहता है। और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा था, आप लोग उसे भी जाकर के जरूर से जरूर एक बार देख लेना। तो सबसे पहले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है फफूंद, लाइकेन, अमरवेल, अब घटफर्ण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि परजीवी पौधा का बोल रहा है। तो परजीवी पौधा कौन सा होता है? अमरवेल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है आपको बताना है। ऑप्शन में दे दिया गया मुख, कुटपाद, मुख गुहा या फिर खाद्यदानी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुटपाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया है यकृत, छोटी आंत, अग्राशय या फिर जठर ग्रंथि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, झारखंड का जल पुरुष किन्हें कहते हैं, ठीक है। झारखंड का जल पुरुष किन्हें कहते हैं वो बताने हैं। ऑप्शन में दे दिया गया है साइमन उरांव, कार्तिक उरांव, सिमोन उरांव या फिर रामदयाल मुंडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइमन उरांव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, जल किस प्रक्रिया द्वारा भूमि के अंदर जाता है, यानी कि जल जो है किस प्रक्रिया द्वारा भूमि के अंदर जाता है आपको बताना है। ऑप्शन में दे दिया गया है अंतःस्रवण, संग्रहण, वाष्पीकरण या फिर संघनन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतःस्रवण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। फिर ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 22 मार्च को, 21 मार्च को, 22 अप्रैल को या फिर 22 सितंबर को, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विश्व जल दिवस जो आपका मनाया जाता है वो हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमारा, अपशिष्ट जल उपचार का उत्पाद क्या है, ठीक है। अपशिष्ट जल उपचार का उत्पाद क्या है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया गया बायोगैस, क्लोरीन, मलमूत्र या फिर प्लास्टिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपशिष्ट जल का उपचार का उत्पाद जो होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बायोगैस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है हमारा, रेशम कीट का सही जीवन चक्र क्या है। रेशम कीट का सही जीवन चक्र क्या है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद पयुपा, उसके बाद वयस्क, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, निम्नलिखित में कौन जानतो रेशा के यहाँ पे बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सिल्क, जूट, कपास या फिर सन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिल्क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमारा, तिल चट्टा का श्वसन अंग क्या है। तिल चट्टा जो होता है उसका श्वसन अंग क्या आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, त्वचा दिया हुआ है, श्वास रंध्र दिया हुआ है, फेफड़ा दिया हुआ है, गिल दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि तिल चट्टा का जो श्वसन अंग होता है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्वास रंध्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 को देखने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमसे मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर भी सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है हमारा, श्वसन के फल स्वरूप क्या बनता है। श्वसन के फल स्वरूप क्या बनता है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और जल दिया हुआ है। यानी कि जब लोग श्वसन करते हो तो क्या बाहर निकलता है, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 11 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है हमारा, पथनापी क्या मापता है, यानी कि पथ मापी जो होता है क्या मापता है को बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है,
चाल को मापता है पथमापी, या फिर दूरी को मापता है, समय को मापता है, फिर पथ की दिशा को मापता है। यानी कि पथ नापी जो हमारा मापता है वो क्या मापता है, दूरी को मापता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका तक क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हमारा मृदा के निर्माण में कौन घटक शामिल है, मृदा के निर्माण में कौन घटक शामिल है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या कर हुआ है, वायु, जल, जैव पदार्थ है, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है हमारा ह्यूमस मृदा के किस संस्तर में पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमस मृदा के किस संस्तर में पाया जाता है बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा संस्तर ए, संस्तर बी, संस्तर सी, या फिर संस्तर डी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संस्तर ए में पाया जाता है। आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताना है। ऑप्शन में क्या हुआ है, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर लैक्टिक अम्ल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिट्रिक अम्ल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है हमारा आप अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं। आप अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समतल दर्पण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, यदि आप 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से 5 सेकंड चलते हैं तो कितनी दूरी तय करेंगे वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 मीटर। कैसे होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब क्या है 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर को 5 से गुना कर दो 5 सेकंड तक के लिए, है ना। तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 100 आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताने। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, भोजन का पचना, ये तो रासायनिक है, मोमबत्ती का पिघलना ये भी रासायनिक है, मोमबत्ती का जलना ये क्या है, भोजन का पचना रासायनिक है, मोमबत्ती का पिघलना ये हमारा कैसा परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का पिघलना जो हमारा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, है ना, यानी कि भौतिक परिवर्तन हमसे पूछा हुआ था। तो ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है हमारा, किस मृदा में जलाधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है किस मृदा में को बताना है। ऑप्शन में क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा, बलुई मृदा, मृणमय मृदा, या फिर लाल मृदा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मृणमय मृदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, आगे पता है क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है हमारा प्रकृति का फेफड़ा किसे कहा जाता है। प्रकृति का फेफड़ा किसे कहा जाता है बताना है। ऑप्शन में क्या क्या 20 का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ मिट्टी, बी में दिया हुआ जल, सी में वन, या डी में दिया हुआ वायु। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृथ्वी का फेफड़ा हम वन को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको पता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 का बोलता है हमारा चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, या फिर वायु संरक्षण। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वन संरक्षण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका काफ़ी मस्त क्वेश्चन आगे बहुत आपको काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, अम्ल और क्षारक के मिलने से क्या बनता है। जब अम्ल और क्षारक को मिलाया तब क्या बनता है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, लवण तथा जल, सिर्फ जल, अम्ल तथा जल, या फिर जल तथा क्षार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवण तथा जल बनता है जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका था क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है हमारा, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस पत्र डालने पर लाल तथा लाल लिटमस डालने पर लाल ही रह जाता है तब उस विलयन की प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या कह दिया हुआ है, अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, लाल कर देता है और लाल को कुछ नहीं करता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अम्लीय माध्यम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है हमारा, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। जो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है उसका गुण क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, वस्तु से आकार में छोटा, वस्तु से आकार में बड़ा, वस्तु से आकार में बराबर, फिर वस्तु से उल्टा बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हमसे बोल रहा है। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा लास्ट प्रश्न बोलता है प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन
पदार्थों की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है था आप लोग का साइंस का, और भी बाकी सब्जेक्ट का अपलोड हो रहा है, आप लोग उसे भी जाकर एक बार देख लेना। ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी क्वेश्चन से आपका आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।